नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पे लेआउट के टैब का सभी टूल्स और ऑप्शन के बारे में समझेंगे, जैसे थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शंस, अरेंज के बारे में आज हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थीम्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ नीतीश, ठीक, मैंने नीतीश लिख दिया। इसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम को नीतीश जिसमें टेक्स्ट लिखा मैंने। इसके बाद मैं थीम्स जाता हूँ। देखो थीम्स पर जैसे कि ये देखो पैकेट में बदल जाएगा, इंटीरियर में हो जाएगा, ये आयन में हो जाएगा, ऑर्गेनिक में हो जाएगा। जैसे हम अपने थीम स्टाइल में लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ये थीम्स होता है। इसके बाद क्लास क्या होता है? क्लास के लिए मुझे एक पहले इंसर्ट टैब में जाकर मुझे एक शेप लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने कल के वीडियो में मैंने इंसर्ट टैब का पार्ट बनाया था, जिसमें मैंने शेप के बारे में अच्छे से बताया था कि शेप कहाँ से कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उस वीडियो को देखे जाकर, ताकि वह पेज लेआउट जो टैब है उसे अच्छे से समझ सके। तो मैं जैसे कि शेप पे जाता हूँ और मैं एक शेप ले लेता हूँ, ठीक। मैंने एक शेप ले लिया। अब मैं इन पेज लेआउट पे जाता हूँ, ठीक, और ये कलर्स पे जाता हूँ। और देखो अपने आप ये जो है शेप का कलर चेंज हो रहा है। तो ये हम थीम्स में पेज लेआउट टैब में थीम्स में कलर से ये सब कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ, या तो मैं ऐसे रहने देता हूँ, ठीक। जैसे क्या होता है फॉन्ट क्या होता है? जैसे ये सवेरिया है। अब हम जैसे कि एक ले लेता हूँ एरियल ब्लैक, ठीक, एरियल ब्लैक। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे लिखूँगा नीतीश, तो ये किस फॉन्ट में लिखा रहा है? ये एरियल ब्लैक फॉन्ट में लिखा रहा है, ठीक। ये एरियल ब्लैक फॉन्ट में लिखा रहा है। इसके बाद इफेक्ट में आते हैं। जैसे इफेक्ट में मैं जाता हूँ, तो देखो जैसे मैं इस पर गया, देखो हमारा जो शेप था वह चेंज हो गया, ग्लो एज में आ गया, ये ग्लो टे में आ गया, ठीक। देखो ये आ गया, रिपीट में आ गया। तो देखो जैसे कि हमारा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ थोड़ा अच्छे से, तब अच्छा लगेगा। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर दिया। इसके बाद मैं इफेक्ट पे आता हूँ। इसके बाद ये देखिए ये कैसा चेंज हो रहा है। देखो देखो हमारा जो शेप था वो, उसका डिज़ाइन चेंज हो गया, ठीक। इसके बाद आता है मार्जिन दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम लेते हैं, हमेशा लेते हैं, जब भी यूज हमें करना रहता है तो हम इसी वाले को लेते हैं, ठीक। इसी वाले को हम ज़्यादातर यूज करते हैं एक्सेल के फाइल वगैरह प्रिंट करने के लिए। इसके बाद ओरिएशन में आते हैं। ओरिएशन जैसे कि दोस्तों पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। जैसे मैं लैंडस्केप करता हूँ, ठीक। तो इससे क्या होगा, ये देखो ये जो लाइन है ये वाली दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये यन के बाद आ रहा है, ठीक। ये यन के बाद आ रहा है। यदि हम यही इसका ओरिएशन लैंड पोर्ट्रेट कर देते हैं, तो ये जो लाइन है, अब देखना, ये लाइन जे के बाद आ रहा है। इसका ये जो एरिया था ये कम हो गया। पोर्ट्रेट और हमने ओरिजिन के बारे में अच्छे से समझ लिया अब, कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, ठीक। इसके बाद साइज दोस्तों हम हमेशा जब भी कोई फाइल का प्रिंट आउट निकालते हैं तो A4 साइज में ही निकालते हैं, ठीक। इसके बाद ये जैसे एरिया आ गया, प्रिंट एरिया को हम अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को। जैसे कि मैंने एक फाइल खोल ली, ठीक, मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड नाम की एक फाइल है, मैं उसे ओपन कर लिया, ठीक। इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट निकालना चाहता हूँ। तो मैं पेज लेआउट पे जाऊँगा, प्रिंट टाइटल्स पे जाऊँगा, और इस पर मैं कहीं पर ग्रिड लाइन पर क्लिक करके मैं प्रिंट पे जाऊँगा। अब देखो इस पर कोई मेरी फाइल आ ही नहीं रही है, मेरा फाइल का वो प्रिंट निकल ही नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, पीछे जाऊँगा, ठीक। इसके बाद मैं प्रिंट एरिया पे आऊँगा, और इसके बाद सेट प्रिंट एरिया से पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं सेट प्रिंट एरिया पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं प्रिंट
टाइटल्स पे जाता हूँ। अब मैं प्रिंट रिव्यू पे जाता हूँ। अब देखो मेरा अब प्रिंट आउट जो है वो अच्छे से आ रहा है। तो यदि हम जैसे कोई फाइल वगैरह यदि हमें निकालना है प्रिंट, तो हम पहले प्रिंट एरिया को सेट करेंगे, इसके बाद ही हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट एरिया हम समझ लिए। अब आप लोगों को मैं पे लेआउट में ब्रेक्स के बारे में बताता हूँ। ब्रेक्स क्या होता है। जैसे कि मैं इंसर्ट पेज ब्रेक पे जाता हूँ, ठीक। इससे क्या हुआ देखो, ये देखो यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। ये क्या करता है, पेज को ब्रेक करता है, ठीक। हमने अब ब्रेक्स के बारे में समझ लिया। और यदि इसे हटाना हो तो हम रिसेट ऑल पेज ब्रेक करेंगे तो ये हट भी जाता है। इसके बाद हम बैकग्राउंड पे आते हैं। बैकग्राउंड पे जैसे हम कोई भी फ़ोटो अपने फाइल से या फिर गूगल से कहीं से भी हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एक अपने फाइल से ही ले लेता हूँ एक फ़ोटो। जैसे ये मेरा है, मैंने बना रखा है ये, ठीक। मैंने अपना एक क्या कहते हैं, मैंने थंबनेल बना रखा है, ठीक। तो मैं इसे अपने पेज के बैकग्राउंड पे चाहता हूँ तो ऐसा पेज बैकग्राउंड मेरा आएगा, ठीक। इसके बाद हमने अब इसको डिलीट करना हो तो यहाँ से हम जाएंगे और क्लिक करेंगे और हमारा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक। और इसका ग्रीन लाइन हट गया है तो कोई बात नहीं है, हम कंट्रोल जेड करेंगे और इसका जो है आ जाएगा, ठीक। आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे ये आ गया था, कोई बात नहीं चला था। इसके बाद क्या है हमारा प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स क्या है, जैसे कि मैं इसको बताने से पहले आप लोगों को मैं पहले एक फाइल को दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा एम्प्लॉय रिकॉर्ड नाम का एक फाइल है, ठीक। मैंने इसे ओपन किया। अब मैं प्रिंट टाइटल्स पे जाता हूँ, पेज लेआउट में जाता हूँ, प्रिंट टाइटल्स पे जाता हूँ। इसके बाद मैं ग्रीन लाइन पर क्लिक करता हूँ। देखो ग्रीन लाइन पे क्लिक किया। अब देखो क्या होता है। पहले तो इसको रिव्यू में जाने के लिए पहले मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, इसका, ठीक। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया प्रिंट एरिया, ठीक। इसके बाद पेज लेआउट पे जाता हूँ और प्रिंट टाइटल्स पे जाता हूँ। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूँ। तो अभी तो कुछ नहीं, ठीक। तो ऐसा हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल्स पे जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है पेज है जो ब्लैक एंड वाइट में आएगा। देखो ब्लैक एंड वाइट में कलर वगैरह आएगा ही नहीं, ठीक। और यदि हम ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे, ग्रिडाइंस पर, और इसको हटाएंगे। यदि हम ग्रिडाइंस पर क्लिक करेंगे और प्रिंट पे जाएंगे तो हमारा रंगीन आएगा। हमारा जो पेज है वह रंगीन आएगा, ठीक, प्रिंट में। और यदि हम प्रिंट टाइटल पे क्लिक करते हैं और ड्राफ्ट एंड क्वालिटी पे जाते हैं तो हमारा जो थोड़ा सा क्वालिटी है ना वो अच्छा हो जाएगा, ठीक। और इसमें जो कलर था वो हट जाएगा, केवल और केवल टेक्स्ट रह जाएगा इसमें, और कुछ नहीं रहेगा। टेक्स्ट का कलर रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, और इसमें से जो भी शेप रहेगा या फिर कुछ भी हमने जो जॉइन किया है इसमें वह सब हट जाएगा। चाहे हमने कोई पिक्चर लगाया हो अपने पेज पर, वो सब आएगा ही नहीं इससे। इसके बाद हम प्रिंट टाइप्स पे जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग पर। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो प्रिंट आउट जो निकलेगा वह रो और कॉलम के हेडिंग के साथ आएगा। देखो जैसे 1 2 3 4 जो हमारा कॉलम है और RESTUVWX हमारा रो है, तो इसके साथ ये प्रिंट आउट निकलेगा हमारा, ठीक। इसके बाद हमारा आता है विथ एंड हाइट। ये भी पेज सेटअप है। तो हम जैसे कि यहाँ पर जाते हैं, ठीक। और क्लिक नहीं हो रहा, चलो हाइट के बारे में बताता हूँ मैं। जैसे कि एक पेज लिया मैंने तो ये एक ही पेज को केवल प्रिंट करेगा, ठीक।
इसके बाद हमारा आता है, इसका हमारा आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रिड लाइन जो है हट जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारा ग्रिड लाइन। इसके बाद ये प्रिंट में भी, यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट में भी हमारा जो ग्रिड लाइन है दिखेगा। यदि हम हटा देंगे ग्रिड लाइन नहीं दिखेगा। और यदि हम प्रिंट हेडिंग पर है तो हमारा जो हेडिंग रहेगा वो प्रिंट मतलब नहीं दिखेगा। देखो हम जैसे कि इसको हटाते हैं तो देखो हेडिंग जो था हमारा हट गया है। यदि हम इस पर व्यू पर करेंगे तो हमारा जो हेडिंग था, जो रो कॉलम वाला, वो दिखेगा। और यदि हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट में दिखेगा, यदि नहीं करेंगे तो प्रिंट में नहीं दिखेगा। और ये क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक और सिप ले लेता हूँ इंसर्ट टैब से। मैंने एक और सिप ले लिया, इस बार मैंने इसको ले लिया, ठीक। इसके बाद ये देखो पीछे वाला जो था हमारा वह बिल्कुल गायब हो गया है। जो हमने इससे पहले वाला शेप लिया था वह बिल्कुल ही गायब हो चुका है। तो जैसे मैं आप लोगों को ब्रिंग्स के बारे में बताता हूँ। ब्रिंग्स क्या होता है, इसको मैं क्या करता हूँ, सेंड टू बैकवर्ड में कर देता हूँ। अब इसको वापस लाना है मुझे, तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाऊँगा और इसे वापस ला सकता हूँ यहाँ से, ठीक। तो हमने समझ लिया कि ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड क्या होता है। इसके बाद सिलेक्शन पेन क्या होता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये सिलेक्शन पेन मैंने क्लिक किया, इसके बाद ये क्या है, ये जो आया है इसके मैं बारे में बताता हूँ। जैसे मैं इसे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा तो रेक्टेंगल वाला जो हमारा शेप है वह सेलेक्ट होगा। यदि मैं ओवर क्लिक करूँगा तो ओवर वाला जो हमारा शेप है वह क्लिक मतलब वह हमारा सेट होगा। इसके बाद क्या है, हमारा शो ऑल है। शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो दोनों दिखेगा हमारा। यदि हम हाइड ऑल करेंगे तो दोनों को दोनों हट जाएगा। इसको यदि फिर शो लाना है तो शो ऑल पे करेंगे क्लिक। यदि हम ग्रुप में करेंगे तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद इसको हम कहीं भी एक दूसरी जगह के रख सकते हैं, ठीक। इसके बारे में हमने समझ लिया सेक्शन पेन क्या होता है। इसके बाद आता है एलिमेंट, ठीक। तो एलिमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। इन दोनों को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद अलाइन पे जाता हूँ मैं। इसके बाद बताता हूँ अलाइन क्या होता है। अलाइन पे जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो हमारा जो बीच वाला था, इस मतलब दूसरा वाला सेव इसमें, वह लेफ्ट में चला जाएगा। यदि इस पर हम क्लिक करेंगे सेंटर पर चला जाएगा। यदि हम इसे राइट में करेंगे तो राइट में चला जाएगा, ठीक। तो आप लोग दोस्तों ये ट्राई करेंगे तो समझ जाएंगे ये अलाइन क्या है पेज लेआउट में, ठीक। तो मैं इसे मिडिल में कर देता हूँ और इसे मैं सेंटर में कर देता हूँ, जिससे ये यूनिक लगे, अच्छा लगे। इसके बाद ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने इसको पर क्लिक किया रेक्टेंगल वाले शेप पर, इसके बाद मैं ओवरऑल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। इससे क्या होता है, मैं ग्रुप पे जाता हूँ। इसे मैं पहले ये ग्रुप है, ठीक, इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप कर दिया मैंने। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओवल वाले को और रेक्टेंगल वाले को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल के साथ, ठीक। तो मैं ग्रुप में जाता हूँ और ग्रुप कर देता हूँ मैं इसे ग्रुप कर देता हूँ। अब ये क्या होगा, दोनों एक साथ कहीं भी हम इसे रख सकते हैं। यदि मुझे इन दोनों को मुझे अनग्रुप करना है तो इसको मैं अनग्रुप करूँगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक शेप इधर आ जाएगा, एक शेप इधर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा जो आता है रोटेट क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे इन दोनों को पहले मैं ग्रुप में कर देता हूँ, ठीक है। ग्रुप में कर दिया। रोटेट जैसे मैं इसे 90 अंश पे राइट में क्लिक मतलब रखना चाहता हूँ, राइट में हो जाएगा। ये रोटेट होगा लेफ्ट साइड में 90 अंश पर, ठीक। ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो हम अपने शेप को चाहे जिस तरह से रोटेट कर सकते हैं रोटेट ऑप्शन से पेज लेआउट में। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सेट ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझ लिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल में फार्मूला के सभी ऑप्शन और टूल्स के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।